हर हर महादेव। दोस्तों आज है यात्रा का 11वां दिन और हम जैसे कल आपको बताया था कि पुणे पहुंच चुके थे। हमने जो होटल में रुका था वो ये होटल है। देखिए कुछ इस तरीके से सुदामा करके होटल है। होटल ठीक है, 1200 रुपये में नॉन एसी रूम मिला। रूम काफी बड़ा रूम है, 3 ऑक्यूपेंसी में रूम मिल गया। और हमने क्या किया कि फिर प्लान हमारा ये था कि कल हम सोचेंगे कोई दूसरा एसी वाला रूम हम देखेंगे, लेकिन इतनी ज्यादा कोई गर्मी भी नहीं थी तो हमने सोचा कि यहीं रुक लेते हैं, यहीं प्लान कर लेते हैं, क्योंकि हमें 2-3 काम है आज। देखिए सबसे पहले तो हमें कपड़े वगैरह धुलाने हैं, क्योंकि आज 10 दिन हो चुके हैं यात्रा करते हुए हमें। और दूसरी चीज है, गाड़ी की सर्विस भी आ गई है। 20,000 पे सर्विस होनी थी, तो लगभग 19,500 गाड़ी चल चुकी है। मैं आपको रीडिंग भी दिखाऊंगा आपको गाड़ी की। और तीसरा जो है वो अजय भाई के साडू साहब यहाँ रहते हैं, तो उनके घर पे भी एक बार जाके उनसे मुलाकात करके आनी है। तो अभी हम निकल रहे हैं, जो सर्विस सेंटर है मारुति सुजुकी का, हमने ऑथराइज सर्विस सेंटर देखा है, साई प्राइवेट लिमिटेड ऐसे कुछ करके सर्विस सेंटर है, वहाँ हम जा रहे हैं। तो वहाँ गाड़ी देते हैं, कितना क्या टाइम वो बताते हैं। और साथ में अगर कुछ यहाँ पुणे में घूमने के लिए जगह होगी तो वो भी आज हम एक्सप्लोर करेंगे। और जो भी चीज़ आगे रहते हैं वो हम आपसे बता रहे हैं, आपको बताते रहेंगे। तो देखिए चैनल पे अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ साथ में हमारे फेसबुक और इंस्टाग्राम पेज को भी फॉलो कीजिए, ताकि आपको पूरी अपडेट्स मिलती रहे। 12 ज्योतिर्लिंग और 4 धाम की यात्रा में बने रहिए, क्योंकि हम पॉइंट टू पॉइंट सब चीज़ें आपको दिखा रहे हैं। अब तक 6 ज्योतिर्लिंग हमारे हो चुके हैं और साथ में ही 1 धाम हम कंप्लीट कर चुके हैं। तो बने रहिए, पूरी यात्रा कंप्लीटली आपको हमें दिखाते रहे 1 बाई 1। ये देख लीजिए गाड़ी जो चल चुकी है अभी 19,813 किलोमीटर, तो 20,000 पे सर्विस है। और बड़ी सिटी है पुणे, तो हम यहीं पे सर्विस करा रहे हैं। और अब हमने जो कॉल किया था, ट्राई किया था, तो देखिए सर्विस सेंटर यहाँ से 5 मिनट की दूरी पे है। 1.5 किलोमीटर दिखा रहा है। 10:32 हो गए। अब हम चलते हैं एक बार डायरेक्टली जो सर्विस सेंटर है उस तरफ और देखते हैं कैसा क्या रहता है सर्विस का। ये देखिए साई सर्विस करके हैं, ये मारुति डेक्कन जिम खाना पुणे करके जगह है, ये आप देख सकते हो। और अभी इन्होंने हमारी गाड़ी पे नंबर लिख दिया है, 18 नंबर, ये देख सकते हैं आप, 18 नंबर सर्विस है। लाइन खूब सारी लगी हुई है, यानी कि 18 नंबर पे हमारी गाड़ी है। लेकिन इनसे बात हुई है हमारी, इन्होंने कहा कि हम लोग दे देंगे आपको आराम से, शाम तक कोई दिक्कत नहीं है, तो दे देते हैं एक बार। और जो सबसे बड़ी दिक्कत है कि मैं जो आप बता रहा था 2 दिन पहले, कि जो साइड में आवाज़ आ रही है वो आवाज़ कभी कभी बंद हो रही थी, लेकिन कल से वो बहुत ज़्यादा आ रही है। तो एक बार वो बहुत ज़्यादा अर्जेंट है कि इसमें कोई दिक्कत तो नहीं हो जाए गाड़ी के अंदर, तो वो जरूर हमें करवानी है। साथ में ये भी हो ही गया कि किलोमीटर भी हमारे हो गए, तो वो चीज़ है। ये देखिए कुछ इस तरीके से नाम है, मारुति सुजुकी एरिना साई सर्विस, और ये एड्रेस है। ये देखिए डेक्कन जिम खाना पुणे का। इसमें छोटा एक कैफे जैसा है, होटल श्री जंगली महाराज। यहाँ पे जो रोड है उसका नाम भी जंगली महाराज रोड है। यहाँ पे हमने देखिए 2 प्लेट पोहे ली है, चाय वगैरह ली है, एक बार खा लेते हैं। रेट्स वगैरह है, आप देख सकते हैं क्या रेट। हमने नाश्ता किया, 139 रुपीज़ हमारे लगे हैं। हमने 2 प्लेट पोहे मंगाए, 2 प्लेट बड़ा पाव मंगाए अपने, और 2 चाय और 1 क्रीम रोल हमने खाया। कैसा लगा आपको? बहुत शानदार था। शानदार था ना, और पैसे भी बहुत कम लगे और स्वाद भी बहुत अच्छा था। देखिए आप जब भी कभी आए यहाँ पे इस नियर बाई, तो ये देखिए छत्रपति संभाजी उद्यान करके यहाँ पे एक स्कोई वॉक है, जो देखिए कुछ इस तरीके से ऐसे दिखता है। यहाँ पे आए तो आप जरूर ट्राई करें। देखिए सामने जंगली महाराज अतुल्य करके ये एक छोटा मिनी रेस्टोरेंट टाइप का है। यहाँ पे आप आएँ तो ये ज़रूर यहाँ पे ट्राई करें, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट इन्होंने नाश्ता हमें करवाया। और अब हम पैदल मतलब होटल से ज़्यादा दूर तो था नहीं, कोई 1.5 था, तो हम पैदल ही जा रहे हैं होटल की तरफ। और बीच के अंदर कुछ दुकान वगैरह आएगी। अपने अजय भाई जो है उनके माइक में थोड़ी दिक्कत हो गई, वो OTG टूट गई, तो वो भी देखते हुए जाएंगे। तो एक बार देखते हैं मिलती या नहीं मिलती, वो ट्राई करते हुए निकल जाएंगे। मिल जाएगी तो अच्छी बात है, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे हैं। सामने एक मोबाइल की दुकान दिखी है, एक बड़ी सारी, एक बार यहाँ ट्राई कर लेते हैं। यहाँ पे 2 दुकानें हैं, दोनों में से ट्राई कर लेते हैं यहाँ पे मिलता है या नहीं मिलता, देखते हैं। काफ़ी सारी ट्राई कर लिया दुकानें लोगों की। इस लाइन के अंदर अगर मैं देखूँ तो कम से कम 20 मोबाइल की दुकान है। हमने 5-7 ट्राई कर ली। एक भैया ने बोला है कि मैं थोड़ी देर में मंगवा के दे सकता हूँ, अभी मेरे पास अवेलेबल नहीं है, तो मंगवा के देते हैं। अभी हम डायरेक्टली होटल चलते हैं, उनके नंबर ले लिए हमारे, फ़ोन कर देंगे वो। तो जैसे ही फ़ोन करते हैं तो वो मंगवा के देते हैं, तो हमारा काम हो जाएगा। नहीं तो फिर हम और कहीं देखेंगे, क्योंकि यहाँ तो लगभग मार्केट में हम देख लिया। और फिर नहीं तो दूसरा ऑप्शन ये है कि हम अजय भाई के लिए फिर नया एक माइक ही मंगवाना पड़ेगा, जो कि वो छोटा वाला माइक आता है, 1000 रुपये तक का माइक आता है, तो वो वाला माइक मंगवाना पड़ेगा। काफ़ी हमने ट्राई कर लिया। देखिए यहाँ पे भी दुकान है। यहाँ इस मार्केट में बहुत सारी मोबाइल की दुकान है। अगर आप जैसे मोबाइल वगैरह की भी कोई चीज़ अगर ढूंढ रहे ना, तो जैसे मैंने बताया, तो वो जो संभूजी जो उद्यान है उसके बिल्कुल सी लाइन के अंदर बहुत सारी मोबाइल की, देखो आप इस तरफ भी देखेंगे मोबाइल रिपेयरिंग। और कम से कम अभी हम देख के आए, कम से कम 20 दुकान से ज़्यादा यहाँ मोबाइल की दुकान, बड़ी बड़ी दुकानें हैं यहाँ पे। अभी क्या जा रहे हैं होटल, तो अजय भाई ने फ़ोन किया कि शायद ऑनलाइन कुछ नाश्ते वगैरह के लिए कुछ मिल नहीं रहा उनको, तो उन्होंने फ़ोन किया कि मेरे लिए कुछ नाश्ता वगैरह लेकर ना। तो यहाँ पे ऑल अबाउट इडली है, तो उन्होंने इडली और पोहे मंगाए हैं। तो 90 रुपये का उन्होंने वो बिल हुआ उनका हुआ है, वो तो लेके हम होटल चलते हैं। फिर एक बार थोड़ा सा जो सुजुकी के अंदर सर्विस वालों ने जो हमें बताया था, वो एक बार थोड़ा सा मैं आपको बताऊँगा, कि बहुत ही अलग चीज़ उन्होंने बताई, बहुत एक्स्ट्रा चार्जेस बताए, क्या क्या बताया वो सब मैं आपको होटल चल के बताऊँगा। उन्होंने जो दिया है हमें उसी के अंदर दिखाऊँगा आपको, कि जैसे उन्होंने जो टिकट जो बनाते हैं ना, वो हमने जो फोटोकॉपी जो दी है उसमें दिखाऊंगा आपको क्या क्या चीज़ उन्होंने हमें लिख के दी है, और फिर हमने क्या क्या उसमें कटवाया है। ये भाई के लिए जैसे ये पैक करवाया था पोहे वगैरह,
तो यहाँ पे देखिए बहुत ज़्यादा दिक्कत चल रही है सिलेंडर वगैरह गैस वगैरह की। तो इन्होंने भी मतलब अब इसका जो रेस्टोरेंट था उस रेस्टोरेंट में भी चूल्हा डाल रखा है इन्होंने और चूल्हे पे बना रहा है। उसके बाद अपन ने चाय पी तो चाय वाले ने हमें बताया कि जो 1800 कुछ रुपये का सिलेंडर बता रहा था, 1800 सिलेंडर आता है। उस सिलेंडर को ये लोग 5-5 हज़ार में बेच रहे हैं। और जो कि इनके जहाँ से गैस आती है ना, ऑथोराइज कंपनी वाला जो था, जो एजेंसीज है वहाँ से भी 4400 रुपये का गैस आ रहा है। आप सोचो आप। तो आप देखो क्या कितनी भयंकर तरीके से यहाँ पे वो चल रही है। पेट्रोल की तो चल ही रही थी और अब ये भी बहुत भयंकर चल रही है। तो अब आप सोचो कि खाना पीना कितना महंगा हुआ। ये खुद बोल रहे थे कि भैया जैसे कोल्ड कॉफ़ी वगैरह ये जो जिनमें गैस यूज़ नहीं आती वो तो हम उसी रेट में बेच रहे हैं, लेकिन अब हमारी मजबूरी है, अब हम क्या करें। जैसे चाय वगैरह जो देते हैं तो उसमें अब हमारे पास सिलेंडर नहीं है, तो उस हिसाब से जो सिलेंडर महंगा मिल रहा है तो हमने चाय का भी उस हिसाब से रेट कर दी। तो चाय अभी जो हमने ली है वो चाय थी, एक बड़ी चाय थी 22 रुपये की, वो छोटी वाली 14 की जो हाँ। 10 रुपये की थी, और ये 22 रुपये बढ़ा की। दी। ये 22 रुपये की थी, 15 रुपये, ये 15 या 18 रुपये की होगी। ये 22 रुपये की चाय थी। तो ऐसा यहाँ पे चल रहा है। आपकी सिटी के अंदर कैसा चल रहा है कमेंट करके एक बार बताइए, क्या सिचुएशन पेट्रोल की है और क्या सिचुएशन गैस वगैरह की है। ये होटल तो हम आ चुके थे। आने के बाद थोड़ी दिक्कत हो गई। दिक्कत ये हुई कि अजय भाई ऊपर ऑफिस का काम कर रहे थे और लॉन्ड्री वाले कपड़े नहीं दे पाए। तो अब हम खुद ही एक बार देखो कुछ इस तरीके से बांध रखा है हमने, अब खुद देखे जा रहे हैं। तो ये सब चीज़ें टूर के अंदर करनी पड़ती है। भैया बताएंगे एक बार, भैया लॉन्ड्री वाला किधर है? यहाँ से राइट जाने का अंदर इस वाली गली में, वो वाली गली में। ये वाला टैक्सी। अभी देखो घूमना हो ना तो भैया को कर लेना कॉल, नंबर बता दो। क्या नाम है भैया आपका? तुषार तुषार। नंबर बताओ आप मोबाइल। 8605953304। तो कभी पुणे आना हो तो इनके साथ पूरा पुणे घूमना आप। ये वाली टैक्सी चलाते हैं भैया, तो आराम से टैक्सी में घुमाएंगे आपको। तो एक बार लॉन्ड्री वाले के पास चलते हैं, क्या वो चार्ज वगैरह बताता है, बात करते हैं। हमारे जो टोटल कपड़े हैं वो लगभग 35 कपड़े तो हमारे पहनने के हैं और 2 टॉवल है उसके अंदर। तो देखते हैं कैसा क्या रहता है। आगे वाली गली बता रहे हैं, आगे वाली। तो चार्ज वगैरह देखते हैं। तो ये सब चीज़ें भी क्या है कि अब आज हमें 11वां दिन है आज यात्रा का, तो बीच में कपड़े धुलाना भी ज़रूरी है। लगभग आज एक बार धुलाएंगे, हो सकता है बीच में एक बार और हमें धुलाना पड़े, और लास्ट तक तो फिर हम लोग पहुंच ही जाएंगे। तो हमने यहाँ पे लॉन्ड्री के लिए कपड़े दे दिए हैं और देखिए कुछ इस तरीके से यहाँ रेट्स वगैरह है। 60 रुपये जीन्स का है, 50 रुपये पैंट का, और शर्ट का 50 और टी शर्ट का 50, टॉवल का 50 और पजामा 50, ऐसे कुछ करके 1900 रुपये के आसपास का हमारा बिल बना है। टोटल 36 कपड़े हमने दिए हैं। और साथ में मेरे को सेविंग भी बनवानी थी, तो यहीं बिल्कुल बगल के अंदर सेविंग की दुकान मिल गई, तो मैं एक बार सेविंग भी बना लेता हूँ। साथ साथ में ये ब्रश लेनी थी जो रमेश भाई लिया है, यहीं एक दुकान थी, तो एक बार सेविंग बनाते हैं। रमेश भाई भी दाढ़ी सेट करवाएंगे अपनी, फिर यहाँ से करवा के फिर अपन होटल चलेंगे। साथ में अजय भाई जो बता रहे थे, जो मैंने सुबह बता रहा था आपको कि अजय भाई के साडू साहब यहाँ रहते हैं, तो उन्होंने आज लंच हमारा वहाँ पे अरेंज करवाया है। तो जो हमारी फेवरेट सब्जी गट्टे मसाला की, रमेश भाई आज तो मज़ा आ जाएगा घर पे खाना खा के। शानदार। तो आज बिल्कुल मज़ा आ जाएगा। वहीं चलेंगे, लंच वहीं पे करेंगे। और कपड़े वगैरह हमने दे दिए, तो ये एक बार सेविंग करवा के फिर हम होटल की तरफ चलते हैं। तो अभी सेविंग वगैरह हमने कर ली, अब जा रहे हैं होटल। रमेश भाई ने भी दाढ़ी सेट करवाई है, बढ़िया हैंडसम लग रहे हैं रमेश भाई। और मैंने, हाँ वो मेरा वाला डायलॉग है, हमेशा ही हैंडसम लगते हैं हम। और मैंने इस बार थोड़ा रमेश भाई के बोलने पे मैंने ट्राई किया है कि थोड़ा मूछ सकते हैं। देखिए इस ट्यूर पे, अगर अच्छा नहीं लगेगा आप कमेंट करके बताना कैसा लग रहा है। लुक अच्छा नहीं लगेगा तो हटा देंगे, इसमें क्या दिक्कत है। घर की कहती है, जब चाहे तब रख लेंगे, जब चाहे नहीं रखेंगे। अब अजय भाई ने जैसे बताया था कि उनके साडू साहब के उधर जाना है। अभी टाइम हो गया लगभग 1:30-2 बज गए। अभी थोड़ी देर बाद में होटल चल के वहाँ से कैब करके निकलेंगे, क्योंकि गाड़ी तो हमारी वहाँ पे है ही सर्विस सेंटर। कैब करके जाएंगे, कैब से वापस आ जाएंगे। वापस आएंगे तब तक शायद गाड़ी भी तैयार हो जाएगी अपनी। क्यों? बिल्कुल हो जाएगी। 4 बजे 5 बजे के लिए बोला था उसने। 5 बजे 5:30 बजे तक दे देगा। हाँ तो फिर वो जाके सीधा उधर चल जाएंगे, हम वहीं का कर लेंगे कैब, गाड़ी लेके आ जाएंगे। कपड़े दे दिए, कपड़े कल सुबह 11 बजे मिलेंगे। थोड़ा हम लेट हो गए, उसकी थोड़ी सी हमें पेनल्टी सी लग गई है, तो एक तरीके से बिल भी थोड़ा ज़्यादा बना है, क्योंकि अर्जेंट में फिर वो कर रहे हैं हमारे कपड़े तैयार। तो ये चीज़ें हैं। गाड़ी हमारी सर्विस होके आ चुकी है, देख लीजिए एकदम चमचमा रही है। भारत का दिव्य सफ़र, 12 ज्योतिर्लिंग 4 धाम, ये देख लीजिए। होटल के बिल्कुल पास में ही यहाँ पे बहुत अच्छा फास्ट फूड वगैरह का बाजार लगता है, जूस वगैरह सब कुछ यहाँ मिलता है। अभी हम लोग खा लेते हैं। देखिए यहाँ पे एक बहुत बढ़िया स्पेशल वेज दम बिरयानी मिलती है, वो खा लेते हैं। 80 रुपये की प्लेट है, ये खाते हैं। और उसके बाद में हम एक और बढ़िया एक चीज़ अजय भाई पी के आए थे अभी, एक लस्सी है, वो बहुत ही बढ़िया बता रहे हैं। तो उधर चलते हैं, एक बार लस्सी पी लेते हैं, तो फिर आज का शाम का भी कोटा हो जाएगा पूरा, क्योंकि इतनी भूख लग रही है। मार्केट देखिए बहुत ही अच्छा मार्केट यहाँ पे लगता है फास्ट फूड वगैरह का। यहाँ पे हमने ली है मलाई लस्सी, रमेश भाई ने और मैंने। और आपने कौन सी मैंगो लस्सी ली है? मैंगो लस्सी ली है। पहले हमने बिरयानी वहाँ खाई थी सामने की तरफ। हम आए थोड़ा बाहर मार्केट में यहाँ पे घूमने, बहुत बढ़िया अच्छा मार्केट। जहाँ हम रुके हैं उसके नियर बाय बहुत अच्छा मार्केट है। और
दिन की जो मैं बता रहा था आपको, 2 काम तो हमने फिनिश कर ही दिए थे। सुबह गाड़ी दिए थे, उसके बाद में हमने जो कपड़ों का हमारा जो काम था वो भी हमने कंप्लीट कर लिया था। उसके बाद में दिक्कत एक ही है, अजय भाई को डोसा नहीं मिल रहा। ये भी एक दिक्कत हो गई, अभी यहाँ डोसा नहीं मिल रहा क्योंकि गैस की प्रॉब्लम है, तो वो चीज़ें यहाँ पे नहीं मिल रही। तो अब मैं बता रहा था आपको कि दिन में तो हम लंच कर आए थे, उधर चले गए थे अजय भैया के जो साड़ू साहब है उनके उधर चले गए थे, तो उधर दिन का खाना उधर हो गया था। अभी शाम को हम निकले, गाड़ी लेके आ गए थे। तो मैं जो बता रहा था आपको मारुति सुजुकी का, देखिए अब जब मैं आज हमने यहाँ पे दी, अब हमें थोड़ा पहले तो मराठी भी नहीं आती, लेकिन एक मैं जो मारुति सुजुकी वाले बताऊँ, हमने क्या कि जो मैं बता रहा था आवाज़ आ रही है साइड के अंदर, उसमें 99% हम श्योर थे कि उसके अंदर कोई तार वगैरह फंसा हुआ है। तो उन्होंने क्या बोला कि हम पूरा टायर खोलेंगे और पूरे टायरों को चेक करेंगे, तो उसका 1500 रुपये उन्होंने अलग से चार्ज बताया। तो ये चीज़ मेरे को समझ नहीं आई, मैंने कहा करना ही मत आप, मैं मना ही कर दिया। मैंने कहा मुझे पता है लुब्रिकेंट के 1500 रुपये अलग से। हाँ, सर्विस चार्ज अलग है, लुब्रिकेंट के चार्ज अलग है। और ये देखो खड़ी गाड़ी, साफ सफाई अगर देखे ना तो कपड़ा ही मारा होगा, मेरे को ऐसा लग रहा है इसके ऊपर। हाँ ये देखो, बिल्कुल ये देखो, ये देखो। अभी अंधेरे में इतना नहीं दिखा होगा, दिख रहा है ना? ये देखो, ये पहले जो बीट कर रही थी चिड़िया ने, वो भी नहीं हट पाई। ये देखो, ये नीचे रहा। तो ये वहाँ का फीडबैक रहा। मतलब ऐसे चार्ज उन्होंने 1500 रुपये व्हील बैलेंसिंग अलाइनमेंट के, जो कि 300 रुपये के अंदर होते हैं। ठीक है, कंपनी के साथ 500-600 रुपये के मान सकते हैं, लेकिन 1500 रुपये के नहीं होते। और दूसरी चीज़ जो मैं बता रहा था, लुब्रिकेंट के 1100 रुपये, 1500 रुपये जो टायर खोलने के उनके बता रहे थे। तो ऐसे करके मैंने सबको वो कर दिया कि हमें नहीं चाहिए, हमें सिर्फ ऑयल चेंज करवाना है, बाकी जो सर्विस जो नॉर्मल जो होती चेकअप वो करवा दो। तो बोलते हैं बोले इसमें हमें इसमें ऑनलाइन भी डेटा चेक करना होता है, वो भी हम करेंगे। तो मैंने कहा हमें करवाना ही नहीं है। तो हमने के बाद में हमें बोलते हैं कि नहीं वो हमने कर दिया, लेकिन कोई बात नहीं, हम आपसे चार्ज नहीं ले रहे हैं। भाई ऐसा क्यों कर रहे हो, आप चार्ज क्यों नहीं ले रहे हो? तो ऐसा करके वहाँ का मतलब कोई ज़्यादा मेरे को बहुत ज़्यादा अच्छा फीडबैक नहीं लगा। तो अब एक बार हम चलते हैं होटल की तरफ। आज का लगभग हो गया, बताते हैं आपको टोटल दिन का ओवरव्यू, साथ में क्या एक्सपेंस आज का टोटल रहा। लगभग खाना पीना हो चुका है। अजय भाई के साथ एक जो मैं दिन में बता रहा था, पूरी दुकानों पे हम घूम चुके थे, लेकिन अभी भी वो नहीं मिल पाया, ओटीजी नहीं मिल पाए। अभी भी कोशिश जारी है। अभी हम जा रहे हैं होटल, एक बार वो माइक वाला केस लेके आएंगे। यहाँ पे जो केबल मिल रही छोटी छोटी, उनको लगा के हम चेक करेंगे। तो एक बार देखते हैं, अगर मिल गई तो बहुत ही अच्छी बात है। फिर बताते हैं आज के दिन का टोटल एक्सपेंस। फाइनली देखिए, अब हम सब कुछ करके हमारे होटल आ चुके हैं। होटल देखिए, इस तरफ देखिए, आप देख सकते हैं होटल द्वारका हम रुके हुए थे। सामने बिल्कुल पास में सुदामा, एक विश्वास, ऐसे करके आपको ये लोकेशन आपको दिखा देंगे। यहीं पे रुकने के लिए ठीक ठाक सी होटलें यहाँ पे है। बाज़ार पूरा कंप्लीट बाज़ार आसपास में आपको मिल जाएगा, जैसे मैंने बताया भी। सभी प्रकार की दुकानें हैं। देखिए, अगर मैं बात करूँ इस जगह को बोलते हैं शिवाजी नगर, और जो सामने जो रोड है वो है जंगली महाराज रोड, वो इसको बोलते हैं। तो ये लोकेशन है, आप जब भी कभी आएँ तो आराम से यहाँ स्टे कर सकते हैं। तो आज के एक्सपेंस की बात करें, लगभग 7,500 का एक्सपेंस हो गया। उसमें 5700 रुपये के आसपास तो हमारी गाड़ी की सर्विस ही हो गई, 1200 रुपये दोबारा रूम का हो गया, और कुछ छोटे मोटे खाने पीने के हो गए। तो ऐसे करके 7,500 आज का एक्सपेंस रहा। अब कल सुबह 11 बजे के आसपास हमारे जो कपड़े हैं वो आएंगे, और उसके बाद में हम लोग यहाँ से निकलेंगे। बताते हैं फिर कल का जो यात्रा है हमारी, भीमा शंकर की यात्रा होने वाली है, वहीं चलते हैं। वो देखते हैं रास्ते में कैसे क्या कुछ रास्ता पड़ता है, साथ में वहाँ के दर्शन कैसे क्या कुछ होते हैं। तो आज के ब्लॉग को यहीं एंड करते हैं। हर हर महादेव।